हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सीटेट का जब हमने एग्ज़ाम और सिलेबस डिस्कशन किया था तो उसके अंदर हमारे 5 सब्जेक्ट आ रहे थे, जिसमें पहला आ रहा था हमारा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। सेकेंड आ रहा था हमारा फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करनी थी, जिसमें हमने देखा तो हिंदी आती है, तो वो कितने नंबर की आती है, 30 मार्क्स की। थर्ड हमारा सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, जिसमें आप संस्कृत या इंग्लिश में से चूज़ कर सकते हैं। तो अगर इंग्लिश चूज़ किया है तो वो भी हमारी कितने की आएगी, 30 मार्क्स की। जो फोर्थ हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है EVS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। ये भी आपका फ्रेंड 30 मार्क्स का आता है। पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ, ये भी आपका 30 मार्क्स का आ रहा था। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट था CDP, उसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चंस किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो पहला है बाल विकास एवं शिक्षण, जहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से जो 15 प्रश्न होते हैं वो बाल विकास से देखने को मिलते हैं। बाल विकास यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय का बालक होता है उसका विकास किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी विकास क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं और उसका लर्निंग के साथ क्या संबंध है। सेकंड आता है बालकों के विकास के सिद्धांत। तो बालकों के विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि जो हेरिडिटी होती है और एनवायरनमेंट होता है, इसका बालक के विकास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है सामाजिकरण प्रक्रियाएँ, जिसमें सामाजिक वेश और बालक आता है। मेन जो होते हैं जैसे कि शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गए यानी कि बच्चे के माता पिता हो गए, और बच्चे के फ्रेंड सर्कल हो गया, तो उसके बारे में सामाजिकरण उसका किस तरीके से होता है। उसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है पाइगेट, कॉलबर्ग तथा वाइगोत्स्की, इनका निर्माण और इनके विवेचित संदर्श, यानी कि कॉलबर्ग का अपना एक सिद्धांत था बालकों के विकास को लेकर, वाइगोत्स्की का अपना एक सिद्धांत है बालकों के विकास को लेकर, तो वो सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो आपको इनकी अवधारणाओं के बारे में भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा वो है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श। उसके बाद बहुआयामी बुद्धि, ठीक है। उसके बाद भाषा और चिंतन, ठीक है, लैंग्वेज की बात करेंगे और चिंतन की बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह तथा शैक्षणिक व्यवहार। लड़का लड़की में जो आजकल विभेद चलता है शिक्षा के नाम पर, ठीक है, तो वो भी आप देखेंगे। उसके बाद शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेद को समझना, ठीक है। शिक्षार्थियों के बीच आप इन सबको कैसे समझाओगे, वो चीज़ आपको पढ़नी है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, आप देखते हैं आपने लर्निंग कराई बच्चों को और उसके बाद उनका मूल्यांकन किया, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन और एक होता है अधिगम का मूल्यांकन, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय को किस तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। एक होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एक होता है रेगुलर चलने वाला, जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ाया डायरेक्ट उसका आपने कंटिन्यूस क्या कर लिया, उसका मूल्यांकन कर लिया। इसके अंदर भी आपके क्या आते हैं, संदर्श और व्यवहार। नेक्स्ट टॉपिक आता है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचन चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके 15 प्रश्न आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी की बात करेंगे। तो जो सेक्शन बी है ये पूछा जाता है आपसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसके अंदर आपके 3 ही टॉपिक हैं। एक तो है गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाता है हर तरीके का, इसी तरीके से जो अवसर से वंचित रह जाते हैं, उन सभी शिक्षार्थियों की विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। नेक्स्ट अधिगम संबंधित समस्याएं, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। और जो लास्ट आपका आता है अधिगम और अध्यापन, यहाँ से आपके 10 प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं,
बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं। बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को आप क्या समझेंगे, एक समस्या का समाधान करने वाला, ठीक है। उसके बाद बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना या अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है बोध और संवेदनाएं। नेक्स्ट है प्रेरणा और अधिगम, और नेक्स्ट है अधिगम में योगदान देने वाले कारक जो कि निजी भी हो सकते हैं और पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।